अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे एक फैमिली फ्रेंड्स हैं, मतलब मेरे अब्बू के दोस्त हैं। तो उनके 3 बेटे हैं, 2 उनकी बेटियां हैं। जो उनके तीनों बेटे हैं उनमें से 2 बेटे उनके, एक डॉक्टर है और एक इंजीनियर है। और जो दोनों बेटियां उनकी शादी हो गई है। तो जो उनका बेटा डॉक्टर है वो इस वक्त यूएस में है, स्टेट्स में है। और जो उनका बेटा इंजीनियर है वो इस वक्त जर्मनी में है। दोनों ने शादी कर ली और वहीं सेटल है और काफ़ी अरसे से घर भी नहीं आए। तकरीबन 2-2 3-3 साल हो गए उनको अभी घर नहीं आए। तो किसी काम से मुझे कल उनके घर जाना पड़ा, अंकल के घर। तो उनका जो छोटा बेटा जो उसके उस वक्त उनके पास था, तो वो मैंने देखा कि उनकी काफ़ी ज़्यादा खिदमत कर रहा था। क्योंकि वो अंकल और आंटी दोनों अब काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं। तो वो बेटा उनकी काफ़ी ज़्यादा खिदमत कर रहा था और मुझे देख के वो बहुत अच्छा लगा। और मैंने फिर उन अंकल से ये भी कहा कि मैंने कहा अंकल माशाल्लाह, मतलब आपका बेटा आपकी काफ़ी मतलब ख्याल रखता है, आपको मतलब काफ़ी लुक आफ्टर करता है। तो उन्होंने मुझे एक बड़ी मतलब मज़े की बात की और जो काफ़ी ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट भी की और मुझे हिट भी की। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा देखो, आपको तो पता है कि मेरे 3 बेटे हैं। और ये जो मेरा बेटा है, एक मेरा बेटा डॉक्टर है, एक मेरा बेटा इंजीनियर है। वो दोनों बड़े लायक हैं। लेकिन ये जो मेरा बेटा है ना, ये बहुत ज़्यादा नालायक है, इसीलिए मेरे पास है। तो लेकिन अब मैं ये सोचता हूँ कि बेटे नालायक ही अच्छे होते हैं। क्योंकि जो मेरे लायक बेटे थे उनको मैंने मतलब पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, लेकिन आज वो मुझे छोड़कर चले गए हैं। कभी कभार फ़ोन कर लेते हैं, हाल-चाल पूछ लेते हैं, लेकिन उनको मतलब नहीं पता कि मैं किस हाल में हूँ। लेकिन ये जो मेरा नालायक बेटा है, ये हर वक़्त मेरे साथ होता है, मतलब सुबह मेरी ख़्याल रखता है, फिर अपना जो इसके मामलात होते हैं वो देखने चला जाता है और जब वापस आता है पूरा मतलब मेरा ख़्याल करता है, लुक आफ्टर करता है, अपनी मदर को भी देखता है। तो बेटा मैं तो यही कहता हूँ कि मतलब जो बच्चे होते हैं, वो नालायक ही अच्छे होते हैं। क्योंकि अगर लायक बच्चे होंगे तो आपके उड़ जाएँगे, आपके पास नहीं रहेंगे। तो वो अंकल जब ये बात कर रहे थे, उनकी आँखों में भी नमी थी। तो मुझे मतलब जब फिर मैं वापस आ रहा तो सारा रास्ता मैं गाड़ी में यही सोचता आया कि मतलब हम लोग पैसे की खातिर क्या कुछ नहीं करते और एट द एंड ऑफ द डे जब हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम मतलब 25 से 30 साल के हों, तभी हम इस काबिल होते हैं कि हमारी पढ़ाई ख़त्म हो जाती है, हमारे पास कोई ना कोई डिग्री होती है। और जब हमारी एज 25 से 30 साल होती है तब हमारे पेरेंट्स राउंड अबाउट या 60 को टच कर रहे होते हैं या 60 अबव होते हैं और उस वक्त उन्हें हमारी बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन हम अपने मतलब पैसे के लालच में कह लें या कोई भी मामलात कह लें, मतलब लेकिन हम अपना मतलब कई दफ़ा अपना मुल्क ही छोड़ देते हैं और अपने वालिदैन को अकेला छोड़ जाते हैं। वो आपसे कभी भी नहीं कहेंगे कि वो किस हालत में हैं या उनके मामलात क्या हैं। लेकिन आप उनसे इतना दूर चले जाते हैं कि वो मतलब आपको मिस तो करते ही करते हैं, लेकिन वो मतलब जो टाइम होता है उनके लिए वो भी गुज़ारना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि बुढ़ापे का आलम होता है और उसमें वो अपना काम खुद आसानी से नहीं कर सकते। तो उनको मतलब आपकी ज़रूरत होती है। तो मुझे उन अंकल की बात बार-बार वो याद आ रही थी जो वो कह रहे थे कि बेटा तो बेटे तो मतलब जो एक मेरे पास है यही नालायक था और मुझे यही लगता है कि बच्चे नालायक ही अच्छे होते हैं। तो इसमें भी कोई शक नहीं, नो डाउट हमारी जॉब्स हैं, हमारी बहुत सी मतलब कमिटमेंट्स होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं जिनको मतलब हमें लेके साथ चलना होता है ज़िंदगी में और इन्हीं के साथ हमने रहना होता है। लेकिन इन सब चीज़ों में मतलब हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स भी हैं और वो एज के उम्र के इस हिस्से में हैं कि उन्हें हमारी ज़रूरत है। तो हमें इस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए अपने पेरेंट्स का ख़ास तौर पर। तो अगर कोई इस तरह का मामला है कि हमें मुल्क छोड़ के जाना है तो फिर हमें ये भी देखना चाहिए कि पीछे से उनका ख़्याल कौन रखेगा। थैंक यू सो मच।